इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से वफ़ात पा गई। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आज़ादी का भी इंतकाल अफसोस का इजहार। दुनिया मीडिया ग्रुप का भी आर्मी चीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान का यूएन में कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। कश्मीरी अवाम से इस असबाब राय के जरिए हक़ खुदारादियत के हुसूल का वादा किया गया। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बहाली इसमें कारगर साबित होगी। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी का सलामती कौंसिल में मुनक़्क़िदा खुली बहस में खिताब। भारत कनाडा के आम इंतख़ाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेंसिया लाइट ने खबरदार कर दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतख़ाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत का फ़ायदा उठा रहे हैं। रूस और पाकिस्तान भी मुमकिन तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। लाइट का इल्ज़ाम, कनाडा में आम इंतख़ाबात रमा साल 28 अप्रैल को होंगे। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। 1000 हमारे पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्चियां मेरिट पर उनको हम चीन भिजवा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत को तरक्की देकर ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। बेहतरीन बीज, खाद, मियारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़रीन कलाब आएगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खित्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। 1000 ज़री ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेज रहे हैं। गन्ने की पैदावार में भारत और चीन हमसे आगे निकल गए। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। आलू के बीज के हवाले से जनूबी कोरिया के ताउन से इदारा कायम किया गया। PARC में ज़री तरक्की के लिए काम हो रहा है। आलू का बेहतरीन बीज किसानों को मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आज़म का नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायज़ा इजलास। अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रमज़ान पैकेज पूरे मुल्क में बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। रकम मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के इंतहाई सहल और शफाफ निज़ाम के ज़रिए पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आज़म की डिजिटल मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन जमातों को तंग नज़री की सियासत छोड़ने का मशवरा। कौमी सलामती इजलास में कुछ सियासी जमातों ने सियासी मसाइल को तरजीह दी। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अवाम के मसाइल का हल तरजीह होनी चाहिए। अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। वीज़ा पॉलिसियाँ सख्त करने का मकसद अमेरिका को दोबारा अजीम, महफूज, खुशहाल बनाना है। सख्त पॉलिसियाँ बनाना हर खुद मुख्तार मुल्क का हक है। वीज़ा काउंसलर को ये सवाल करने का हक है, आप अमेरिका क्यों और क्या करने आ रहे हैं। अमेरिका जो भी आए वो रवैये में तब्दीली लाए, अच्छे शहरी की तरह पेश आए। अमेरिका आने वालों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कौन आपके मुल्क में आ रहा है, आप उसे जानते हैं या नहीं, यह हर मुल्क को पता होना चाहिए। गज़ा के लिए अरब मनसूबा ट्रंप इंतज़ामिया के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। आज गज़ा में जो कुछ
भी हो रहा है वो हमास के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हो रहा है। मास यरगमालियों को रिहा करे, गैर मुसल्लह हो जाए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जंग के खात्मे से हमारे अरबों डॉलर बचेंगे। मेरी पहली सदारती मुद्दत में मशरिक़ वस्ता में कोई मसला नहीं था, अब भी मसाइल हल के लिए कोशा हैं। यूक्रेन से पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। यूक्रेन से नायाब ज़मीनों का मुआहदा हो गया, जल्द दस्तखत करेंगे। ग्रीनलैंड हमारी सलामती का मामला है, मुस्तकबिल में कई मुल्कों के साथ अबर अहम मुआहदे करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया। सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर पुरअसरार और नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमेरिका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों से मुतालिक अभी मामलात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमेरिका में आबाद पाकिस्तान हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। अमेरिका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा। कैप्टन सैयद आमिर रजा को सितारे बसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम हमाद, एयर मार्शल शकील गंजफर को हिलाल इम्तियाज अता किया गया। मेजर जनरल सईदुर रहमान सरवर और मेजर जनरल नदीम फजल को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद, मेजर जनरल फवाद अहमद सिद्दीकी, मेजर जनरल सुहेल इलियास, रियर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल को हिलाल इम्तियाज अता किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद सिद्दीक को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान में मुज़ाकरात की कोशिश की राय। मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ मौजू तरीन शख्सियत हैं। इस हवाले से पार्टी में मुशावरत जारी है। जाफर एक्सप्रेस वाक़या नाराज बलोचों का नहीं दहशतगर्दों का है। इस सिलसिले में अस्करी अप्रोच नागुज़ीर है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर का निजी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब हेल्थ सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। मरीम नवाज का जिना अस्पताल लाहौर का हंगामी दौरा। एमरजेंसी वार्ड का तफसीली मुआयना किया। मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मेडिकल एमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हम रुल रहे हैं, हमारे गुर्दे बेच दें, हमारा इलाज करवा दें। 2 हफ्तों से यहाँ पर हैं, अद्वियात फ्री मिलती हैं, ना टेस्ट फ्री होते हैं। मरीज वज़ीर आला के सामने रो पड़े। वज़ीर आला ने मरीजों की शिकायत पर MS की सरजनिश कर दी। मरीम नवाज एमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन न मिलने पर सख्त बरहम। MS साहब ये क्या है, आप जाली और गलत रिपोर्ट्स हमें देते हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं, जो काम नहीं करेगा उसे नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं, ये क्या तमाशा है, क्या ऐसे अस्पताल चलते हैं। मरीम नवाज का MS से सवाल। वज़ीर आला पंजाब का MS और प्रिंसिपल जिना अस्पताल को मुअत्तल करने का हुक्म। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने MS डॉक्टर काशिफ जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। AMS एडमिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को MS का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब मेडिसिन लिस्ट अवेजा करने का हुक्म। अस्पतालों की हकीकी सूरत हाल जानने के लिए 1 से ज़ायद इदारे चेक लिस्ट तैयार करेंगे। पार्किंग, कैफेटेरिया, व्हील चेयर की दस्तयाबी की सूरत हाल भी रोज़ाना चेक होगी। सरकारी अस्पतालों के लैब की क्वालिटी ऑडिट पर इत्तफाक। हेल्थ केयर कमीशन को टास्क दिया जाएगा। मरीम नवाज की वेटिंग रूम में तीमारदारों के लिए कुर्सियां और बेंच फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज का हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी दौरा। तिबी सहूलतों, अद्वियात का स्टॉक और मेयार चेक किया। बलोचिस्तान में रियासती रिट को हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुताल्लिक़ इजलास।
सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। हुकूमत बलूचिस्तान का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। जिलाई सतह पर रियासत मुखालिफ अनासर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना लाजमी पढ़ा जाएगा। कौमी परचम लहराना लाजमी होगा। जिन इदारों के सरबराहान अहकामात की तामील नहीं करेंगे उन्हें ओहदा छोड़ना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वार्निंग। आपका जोश देखकर सोच रहा हूं, हैदराबाद में गवर्नर राज होना चाहिए। गवर्नर हाउस हैदराबाद होगा तो दरवाजे 24 घंटे खुले होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हैदराबाद में खिताब। कहा, शहर में रोजाना की बुनियाद पर डंपर तले मासूम लोग कुचल दिए जाते हैं। डंपर माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। डंपर माफिया होश के नाखून नहीं लेंगे तो अवामी अदालत में सरेआम फैसला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात करें और जाएं। बाहर निकलकर क्या जरूरत है शो बनाने की। हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है। मेरी भी जेल में मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाक अफ़गान ताल्लुकात पर इजलास। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान सादिक खान की दौरे अफ़गानिस्तान बारे ब्रीफिंग। सादिक खान ने अफ़गान हुकाम के साथ अहम मसरूफियात और मुलाकातों पर आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरे पर इत्मीनान का इज़हार। पाक अफ़गान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। इसहाक़ डार की दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए हदायत जारी। पेशावर में डाकुओं ने बैंक की कैश वैन लूट ली। मुलजिमान 3 करोड़ रुपए से जायद रकम छीन कर फरार। बैंक की गाड़ी हश्त नगरी जीटी रोड पर एक मोहल्ले में दाखिल हुई। मोटरसाइकिल सवार डाकू गाड़ी से पहले मोहल्ले में दाखिल हुआ। डाकुओं ने मोहल्ले में गाड़ी को रोका और रकम लूट ली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लूटी गई रकम भी बरामद।